ये खबर KR मंगलम यूनिवर्सिटी द्वारा प्रस्तुत की गई है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग NIOS, आपने नाम सुना होगा। ग्रुप A, B, C तीनों के लिए टोटल 30 से ज़्यादा पोस्ट पे भर्तियां निकल चुकी हैं। यहाँ पे आप ज़रूर अपनी भर्तियों के साथ अपनी किस्मत को आजमा सकते हैं, क्योंकि ये डिप्यूटेशन के बेसिस पे हो रही पूरी भर्ती है, जिसमें सिलेक्ट होने वाले सभी उम्मीदवारों की पोस्टिंग भी नोएडा के हेडक्वार्टर या फिर देश भर में मौजूद NIOS के 20 रीजनल सेंटर्स में पोस्टिंग हो सकती है। इस वैकेंसी की खासियत पे आएंगे, लेकिन सबसे पहले जानते हैं वो अहम जानकारी, जो एप्लीकेशन फी जो आपको नहीं देनी है, उसके साथ साथ और क्या क्या है। सैलरी पोस्ट की बात करूं तो इसमें 7th पे कमीशन के मुताबिक काफी बेहतरीन सैलरी मिलेगी। सबसे पहली बात तो ये एप्लीकेशन फी आपको नहीं देनी है। ग्रुप ए में इसमें असिस्टेंट डायरेक्टर यानी कि अकेडमिक के लिए 3 पद शामिल है, जिसमें लेवल 11 के अनुसार आपको इसमें 67,700 रुपए से लेके 2,08,700 रुपए तक का पे स्केल यहाँ पे मिलेगा। इसके साथ ही ग्रुप ए में जो कि एकेडमिक ऑफिसर हिंदी के पद को अगर आप चुनते हैं तो इसमें एक एक पद शामिल है, जिसके पे लेवल की बात करूं तो इसमें 56,100 रुपए से लेके 1,77,500 रुपए तक का पे स्केल यहाँ मिलेगा। इसके बाद आते हैं ग्रुप बी पे। सेक्शन यहाँ पे ऑफिसर के पद पे आते हैं तो 14 पद आपको मिलेंगे और असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर के भी एक पद शामिल है, लेकिन जिसमें लेवल 7 के अंदर आपको 44,900 रुपए से लेके 1,42,400 रुपए तक का पे स्केल मिलेगा। फिर आते हैं दूसरा पद ग्रुप सी पे, जो कि असिस्टेंट के लिए है। इसमें भी 14 पद शामिल हैं और इसमें 25,500 रुपए से लेके 82,100 रुपए तक की सैलरी दी जाएगी। सैलरी पैकेज बहुत ही सही है। रिक्रूटमेंट में अप्लाई अगर करना है तो पोस्ट के हिसाब से आपको अलग अलग एजुकेशन क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस जो मांगा गया है उसकी शर्तों को पूरा करना होगा। असिस्टेंट डायरेक्टर के लिए मिनिमम इसमें 55% मार्क्स लाना जरूरी है, जिसके मार्क्स जो कि मास्टर्स डिग्री के साथ साथ 5 साल का एक्सपीरियंस भी मांगा गया है। अकेडमिक ऑफिसर के पद को चुनते हैं जो कि हिंदी में है। इसमें रिलेटेड सब्जेक्ट्स में 55% मार्क्स, फिर से वही, लेकिन मास्टर्स डिग्री यहाँ पे भी चाहिए। लेवल 6 के अंदर 5 साल का एक्सपीरियंस यहाँ पे भी है, जो कि PGT वालों के लिए एलिजिबिलिटी मेन है। लाइब्रेरियन के पद को चुनते हैं तो ग्रेजुएशन के साथ यहाँ पे पोस्टिंग जो कि अलग अलग डिग्रीज के हिसाब से है, जिसमें 5 साल का यहाँ पे भी खेल पूरा होता है, जो कि मांगी जाएगी। सेक्शन ऑफिसर के लिए ग्रेजुएशन के साथ साथ एडमिनिस्ट्रेशन और साथ ही अकाउंट्स का एक्सपीरियंस होना बहुत जरूरी है, क्योंकि यही शर्तें हैं सैलरी के साथ साथ पूरी प्रक्रिया पे। अगर आप जाते हैं असिस्टेंट के इसमें ऑफिसर के लिए तो यहाँ पे आपके लिए ग्रेजुएशन या फिर CA, CFA और साथ ही डिग्री का खेल होगा। इसमें एक्सपीरियंस की ज़रूरत है और साथ ही असिस्टेंट अगर पोस्ट के 12वीं पास होने वाली जो भर्ती है उस पर जाते हैं तो कंप्यूटर पे 8,000 की डिप्रेशन पर आपको हर घंटे की टाइपिंग स्पीड ज़रूर आनी चाहिए। ये अनिवार्य ऑप्शन भी यहाँ है। लेकिन सभी पदों के लिए अप्लाई अगर करना है तो मिनिमम एज लिमिट भी जरूर जान लीजिए। एप्लीकेंट्स की लास्ट डेट जो कि इसमें 56 साल तक रखी गई है, 56 साल कम नहीं है। इस बात में अगर हम देखें तो काफी जोर है कि पहले जो स्क्रीनिंग कमेटी सभी एप्लीकेशन फॉर्म की जांच करेगी, वो आपको ध्यान रखना है जिस हिसाब से आपको फॉर्म फिल करना है। सिलेक्ट होने वाले सभी उम्मीदवारों के लिए इंटरव्यू लिया जाएगा और जिसके सोच विचार के बाद ईमेल पे उनको जानकारी दे दी जाएगी। क्योंकि ये एक डिप्यूटेशन की भर्ती है तो इसमें कड़े नियम जरूर है, एक्सपीरियंस का सबसे बड़ा खेल है और सरकारी जितने भी इंस्टीट्यूट में काम करने के ऑप्शन मिलेंगे वो अलग से। एम्प्लॉयज़ के लिए एप्लीकेशन के साथ साथ इसमें काफ़ी तरीके के सर्टिफिकेट भी मौजूद होंगे, जिसमें पिछले 5 साल की वैलिड इसमें आपके करंट डिपार्टमेंट और नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट ये मेन है जो सबसे पहले लगेगा, ये अटैच आपको करने हैं। अब बात करते हैं सिंपली इतनी सारी बातों के बाद अप्लाई आपको कैसे करना है, जिसकी लास्ट डेट भी एम्प्लॉयमेंट न्यूज़ में यानी कि पब्लिश होने के 30 डोमेन के अंदर ही आधार पर रहेगी। फॉर्म सबमिट करने के बाद उस प्रिंट आउट को लेना मत भूलना। सभी ज़रूरी डॉक्यूमेंटेशन अटैच करके ऑनलाइन एप्लीकेशन 7 दिनों के अंदर अंदर उसे स्पीड पोस्ट के जरिए NIOS ऑफिस भेजना होगा। ये माध्यम ऑफलाइन रहेगा। एनवेलप के आधार पे एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट जो भी आप पद चुनेंगे उसका नाम जरूर लिख देना, जो आपको ब्रैकेट में ऑप्शन मिलेगा। इसके बाद कुछ नहीं है, बस आपको इन सभी स्टेप्स को फॉलो करना है और इन सभी स्टेप्स को फॉलो करते हुए NIOS की सारी प्रक्रियाओं में जुड़ सकते हैं। तो देखिए सैलरी पैकेज देखें तो NIOS में काम करने के लिए ये बहुत ही बेहतरीन सैलरी पैकेजेस है, जो कि हर एक अलग अलग पद पे काफी बड़ी बड़ी इस बार सैलरी के मोटे पैकेजेस देखने को मिले हैं। आप सभी का हमेशा से यही रहता है कि सरकारी या
प्राइवेट जॉब ही हो, उसका सैलरी स्टेटस क्या होता है। तो यहाँ पे ये जानकारी आपसे सभी के लिए काफ़ी हेल्पफुल हो सकती है। अगर NIS में भाग लेना है तो समय रहते फॉर्म ज़रूर फिल कर दीजिएगा। बाकी जानकारियाँ ऐसे ही ज़रूर आपके साथ शेयर करते रहेंगे, सरकारी भर्तियाँ हो या फिर प्राइवेट जॉब्स। जानने के लिए ज़रूर देखते रहिएगा जागरण जोश। नमस्कार।